हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में मैं विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे किसी भी दिए हुए समीकरण की सहायता से, इक्वेशन की सहायता से क्षेत्रफल ज्ञात करना, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इंटीग्रेशन का प्रयोग करके। ठीक है, इंटीग्रेशन के फार्मूले से। अब देखिए, इक्वेशन हमको देगा और कहेगा कि क्षेत्रफल आपको बताना है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि ये इंटर में बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन जाता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और इसी का क्षेत्रफल पूछता है। कभी पूछता है कि प्रथम चतुर्थांश में इसका क्षेत्रफल कितना होगा, और फिर कभी पूछता है कि इस पूरे इक्वेशन का जो बाउंड एरिया होगा उसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? ये वृत्त का समीकरण होता है। क्या होता है? वृत्त का एक ऐसा समीकरण जिसका केंद्र 0, 0। ये किसका इक्वेशन है भाई? ये इक्वेशन है वृत्त का। ये वृत्त का समीकरण है, ठीक है। और एक ऐसे वृत्त का समीकरण है जिसका केंद्र होता है 0, 0 और जिसकी त्रिज्या होती है, जिसकी त्रिज्या कितनी होती है? a होती है। ठीक है, बात करेंगे सर कैसे ये निकला है। ये जो जनरल इक्वेशन होता है सर्किल का ना, जनरल इक्वेशन जो होता है सर्किल का, वो होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। और ऐसे वृत्त का जो समीकरण, जो केंद्र होता है, वो केंद्र होता है h कामा के, और जिसकी त्रिज्या होती है a। ठीक है, अब इस इक्वेशन का कंपैरिजन आप इससे कराइए। इस इक्वेशन का कंपैरिजन आप इससे कराएंगे तो आपको मिलेगा, जहां पर h कामा के है वहां पर क्या आ रहा है? 0, 0। तो अब पता चल गया होगा कि केंद्र कैसे 0, 0 है और त्रिज्या कैसे a है। a स्क्वायर लिखा रहता है, त्रिज्या का स्क्वायर होता है, रेडियस का स्क्वायर होता है, लेकिन वो a होता है जो त्रिज्या होती है। ठीक है, अब हम ड्रॉ करेंगे इसके द्वारा दिया गया इक्वेशन। ये फिगर ड्रॉ करेंगे। फिगर ड्रॉ करेंगे तो आप देखिए, एक ऐसे वृत्त का समीकरण आपको दिया हुआ है जिसका केंद्र है 0, 0। ठीक है, आपने कहा कि सर 0, 0 यहाँ होगा, ड्रॉ हो जाएगा। बिल्कुल। जिसकी त्रिज्या कितनी है? a है। तो a त्रिज्या है, कहीं भी सेंटर का, जब इसका सेंटर 0, 0 हो गया तो a रेडियस इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, चारों तरफ। तो यहाँ से मैंने कहा कि a दूरी पर क्या है? a पॉइंट है ये, यहाँ से यहाँ तक, और इसी से लेकर हमने क्या कहा? रेडियस ऐसे मान के और पूरा सर्किल बना लिया। तो ये सर्किल इस टाइप का कुछ बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। चलिए, अब हमको क्या करना है? पहले इसका जहां जहां ये कट कर रहा है उसका क्या होगा? बिंदु का पॉइंट कितना, क्या क्या होगा? यहां पर होगा a, 0। क्यों? क्योंकि x पर चला a डिस्टेंस और y पर चला नहीं, तो 0। अच्छा, यहां पर x चला 0, y चला कितना? a। यहां पर क्या मिलेगा? -a, 0, और यहां मिलेगा 0, -a। ये देखिए, वृत्त पूरी तरह से ड्रॉ हो चुका है, और इस वृत्त का जो इक्वेशन है वो होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्या होगा? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, हमको एरिया निकालना है। आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी देखिए, न्यूमेरिकल जो बनता है वो कहता है कि प्रथम चतुर्थांश में घेरे गए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। या ये भी कह सकता है, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हमको जब प्रथम चतुर्थांश में कह देगा तो कुल इतने पार्ट का निकालना है, और कहेगा कि पूरे का निकालना है तो आप पूरे का निकालेंगे। तो सबसे जो बेहतरीन तरीका है, देखिए आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के में जितना एरिया कवर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, उसका एरिया निकालेंगे और 4 का मल्टीप्लाई मारेंगे, सीधे सीधे पूरे का वृत्त का समीकरण, हमको वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो निकल जाएगा। ठीक है, एक लेक्चर, इसके पहले वाले लेक्चर में देखिए हमने आपको बताया है कि आपको जो स्लिप लेनी है वो किस पे लेना है? एक्स एक्सिस पे। और ये सेम वही न्यूमेरिकल है, और इस पर जो स्लिप लेनी है वो किस पे लेंगे? हम वाई एक्सिस पे, वाई पर लेकर सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करते हैं, हमने कहा कि वाई पर मैंने एक स्लिप ले लिया ऐसे, और वाई पर लेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर डी वाई। क्या लिखेंगे? डी वाई। अब देखिए, डी वाई को मूव कहाँ से कहाँ तक कराएंगे? यहाँ कोऑर्डिनेट देखना है, वाई का कोऑर्डिनेट आपको देखना है। जब आप x पर मूव कराएंगे
तब आप यहाँ से x का कोऑर्डिनेट यहाँ से और यहाँ का देखेंगे, x कोऑर्डिनेट पे मूव कराएंगे तब। अगर आप y पर मूव कराते हैं तो आप y कोऑर्डिनेट देखेंगे, आप मूव कराएंगे, इसको ले आएंगे यहाँ पर 0 से लेके कहाँ तक मूव कराएंगे, a तक मूव कराएंगे, और आपको क्या निकलेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुल एरिया निकल जाएगा, और इसी में 4 का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा ये निकल जाएगा। अब देखिए आपने dy यहाँ लिखा, मैं एक पार्ट का निकालता हूं, एक पार्ट का निकालने के बाद लास्ट में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल पार्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखता हूं प्रथम चतुर्थांश में घेरा क्षेत्रफल, प्रथम चतुर्थांश में घेरा जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, मूव कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 0 से लेके a तक मूव कराया जा रहा है। ये देखिए y कोऑर्डिनेट है 0 और कहाँ तक मूव किया, a तक मूव किया। ठीक है, 0 से a तक मूव किया, और आपने आपसे लिखना है, यहाँ पर लिखना है dy। क्या लिखना है, dy, क्योंकि आप कैसे समझेंगे, ये जो स्लिप आप ले रहे हैं, अगर x पर इसका पाद लेंगे, पैर लेंगे, तो आप यहाँ dx लिखेंगे, अगर आप y पर इसका पैर लेंगे तो क्या लिखेंगे, dy लिखेंगे, और जैसे ही dy लिखेंगे यहाँ लिख देंगे x। लेकिन इंटीग्रेशन करते समय आप ध्यान देंगे कि यहाँ पर लिखा है dy, यहाँ पर लिखा है dx, इंटीग्रेशन नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी ये जो फंक्शन होना चाहिए ये भी y में होना चाहिए। ठीक है, वृत्त का समीकरण आपको दिया क्या है, वृत्त का समीकरण सर हमको दिया है x² प्लस का y² इक्वल टू a²। यहाँ से आप x का मान निकालेंगे, x² बराबर निकालेंगे, आएगा a² माइनस y²। यहाँ से x बराबर निकालेंगे, आएगा अंडर रूट में a² माइनस y²। ठीक है, ये y का x का मान आ गया। अब ये देखिए x का मान अगर हम यहाँ रख देंगे, इक्वेशन y में मिल जाएगा, लिखा है dy, डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये एक पार्ट का निकल रहा है, आप ध्यान देंगे केवल फर्स्ट चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो क्षेत्रफल निकलेगा उसी का 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हमको प्राप्त होगा। ठीक है, आप x का मान यहाँ रखिए, x का मान रखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे 0 से लेके a तक लिमिट लगी है, x का मान लिखेंगे a² माइनस का y² इंटू का dy। और आपको फार्मूला पता होगा, a² माइनस x² इंटू dx का जो फार्मूला होता है यहाँ लिखता हूँ, दिख रहा होगा बिल्कुल, 0 से लेके a तक अंडर रूट a² माइनस x² इंटू का dx का फार्मूला बताएगा। ये प्रूफ भी हो सकता है, फिलहाल हम इसको यहाँ पर फार्मूले की तरह यूज करेंगे। क्या होता है, x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस का a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस नहीं, अच्छा यहाँ लिमिट नहीं रहेगा अभी, फिलहाल हम लिमिट वहाँ रखेंगे, जब यहाँ लिमिट नहीं रहेगा तो यहाँ पर c आएगा, लिमिट अगर रहेगा तो वहाँ c नहीं आएगा। ठीक है, ये होता है फार्मूला, लेकिन यहाँ लिमिट लगा हुआ है तो आप यहाँ पर c नहीं लिखेंगे। लिमिट वाले सवाल में आपका यहाँ कांस्टेंट नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x था तो यहाँ पर x है, यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी, यहाँ पर dy है तो यहाँ पर भी y है। ठीक है, इसको देखिए आप डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, क्या लिखूंगा यहाँ x है, यहाँ x है, इन दोनों की जगह पे y लिख दिया जाए, पूरा बात वही है, बिल्कुल है। लिखेंगे क्या, y/2 अंडर रूट a² माइनस y² प्लस a²/2 साइन इनवर्स y/a और 0 से लेके कहाँ तक, a तक। देखिए इंटीग्रेशन हमारा हो चुका है, बस अब क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या रखेंगे, पहले a रखेंगे, फिर माइनस 0 रखेंगे। ये एक प्रथम चतुर्थांश में कौन निकल रहा है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकल रहा है, बार बार बता रहा हूं, क्योंकि पूरे वृत्त का निकालने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का मल्टीप्लाई कर, 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए अब पहले a रखते हैं, y की जगह पे a रखिए। y की जगह पे जब यहाँ a रखेंगे आप देखिए a/2 तो मिलेगा, लेकिन अंडर रूट में क्या मिलेगा, a² माइनस a² हो जाएगा 0, पूरी की पूरी वैल्यू ये वाली हो जाएगी 0। कब, जब आप a रखेंगे यहाँ पर तब। यहाँ पर फिर से a रखिए, क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा a²/2 साइन इनवर्स a/a। ठीक है, अब ये हो गया अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट आप देखिए यहाँ रखेंगे 0, पूरी क्वांटिटी हो जाएगी 0, और यहाँ पर रखेंगे y की जगह पे 0, आएगा 0, साइन इनवर्स 0 का मान होता है 0 और पूरी क्वांटिटी ये भी हो जाएगी 0। तो ये हो गया हमारा अपर माइनस लोअर। ठीक है,
अब यहाँ देखिए, बिल्कुल यहाँ देखते हैं, यहाँ आएगा हमारा जो वैल्यू आएगा a²/2 साइन इनवर्स 1। इसको आप क्या कर सकते हैं, साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, साइन में 1 सर वैल्यू होती है साइन इनवर्स साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, और इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा, बचेगा a²/2 इंटू π/2। इसका मतलब आ गया πa²/4। कितना आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया आएगा, पहले क्वाड्रेंट में जो बाउंड एरिया आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा πa²/4। और आपको निकालना है किसका, पूरे वृत्त का निकालना है, 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे पूरे वृत्त का समीकरण, संपूर्ण वृत्त का समीकरण इक्वल टू 4 इंटू πa²/4, कट्टम पिट्टम कितना आएगा, πa²। और आप यहां अगर ध्यान दें, एक ऐसा वृत्त जिसका क्या है, त्रिज्या कितना है, a है, a इकाई दिया है, तो हम वृत्त का ऐसे भी समीकरण जानते हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr², और त्रिज्या हमको a पता है तो यहाँ पर a² रख दें। ठीक है, ये आंसर आने वाला था। ठीक है, अच्छा हमको न्यूमेरिकल अगर देगा, यहाँ लिख देगा x² + y² बराबर 9। क्या लिख देगा, 9। क्या यहाँ लिखता हूँ, लिखिएगा x²। यहाँ देखिए ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये पूरा सॉल्व है, आपका इतना आंसर आएगा। ये कुछ एक्स्ट्रा बातें हो रही हैं, x² + का y² इक्वल टू 3 का स्क्वायर लिख सकता है 9। ठीक है, तो आप जरा देखिए यहाँ पर त्रिज्या कितनी है आपकी, 3 है, 3, और आंसर आपका आएगा, आपको पता है कि रेडियस हमारा 3 है, और आपका आंसर कितना आएगा, आप अगर इससे सॉल्व करेंगे तो यही ना आएगा, πa² ही तो आएगा। अगर पूरे वृत्त का निकालना चाहेंगे तो एरिया कितना आ जाएगा, पाई इंटू 3 का स्क्वायर, 9π आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या आएगा, एरिया है, तो आप जब यूनिट लिखेंगे तो अगर यूनिट दिया है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आप लिखेंगे वर्ग इकाई। क्या लिखाएंगे, वर्ग इकाई लिखेंगे, क्योंकि कोई भी यूनिट देगा, अगर मीटर देगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अगर सेंटीमीटर देगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो वृत्त में एक न्यूमेरिकल ऐसे एरिया निकालने के लिए आपको दे सकता है, या एक न्यूमेरिकल इस टाइप का भी बनेगा, कह देगा कि आप उस, जैसे मान लीजिए उसका सेंटर 0,0 नहीं होगा, यहाँ पर कुछ मान दे देगा। कैसे मान दे सकता है, लिख सकता है x² नहीं, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ऐसे कर सकता है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का कंपैरिजन किससे कराएंगे, तुलना कराएंगे जनरल इक्वेशन से, और यहाँ से सेंटर पर निकालेंगे, केंद्र निकालेंगे, और फिर त्रिज्या निकालेंगे। तो सेंटर यहाँ पर इसका कितना आएगा, 2,0। ठीक है, ये हमारा केंद्र होगा। h और k का मान देखिए, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 0 होगा, और जिसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हमारी हो जाएगी कितनी, 3। अब इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, नया फिगर ड्रॉ करेंगे, और फिर हम अपर लोअर लिमिट देखेंगे कहाँ से कहाँ तक मूव कराना है। फिलहाल इस लेक्चर में, पहले वाले लेक्चर में हमने क्या किया था, यहाँ पर ये जो स्लिट लिया है y पर रखा है, उसको मैंने क्या किया था, x पर रखा था, और सॉल्व करने पर इतना ही आंसर आ रहा था। तो चाहे आप x पर रख के सॉल्व करें, चाहे आप y पर रख के सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं है, उसका आंसर सेम आने वाला है। ठीक है, आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, एक बार अच्छे से समझ लेंगे। अगर नहीं आता है समझ में तो एक बार आप कमेंट करें, इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर इसको करें और इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, धन्यवाद। इसको आप नोट कर लें।